everyone. How are you? My name is Dattatreya Sabne, and today in this lecture I'm going to explain you about the declare all primitive type variable using type annotation. ओके, तो चलो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल का डिक्लेरेशन करके दिखाऊंगा किस तरीके से वो डिक्लेयर किए जाते हैं। ओके, और इस वीडियो देखने से पहले आपको प्री रिक्विजिट है कि आपको प्रीवियस लेक्चर जो 6 नंबर का लेक्चर है वो देखना कंपलसरी है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो हम देखेंगे ऑल प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, यहाँ पे आप सबको पता ही है कि जो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है, प्रिमिटिव, दिस इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या क्या थे हमारे? एक था बुलियन, नंबर था हमारा नंबर, यहाँ पे था स्ट्रिंग, उसके बाद था नल, अनडिफाइंड 4, उसके बाद था हमारा सिंबल 5, था हमारा बुलियन, नंबर, स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड, सिंबल, एंड उसके बाद था 3 4 सॉरी यहाँ पे 5 6 और यहाँ पे 7 बिग इंट। ओके, सो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप सही है। ओके, अब हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है इस टाइप के प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करना है यूजिंग अ टाइप एनोटेशन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे बुलियन टाइप। ओके, बुलियन टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, सो ये बुलियन टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर हम सिर्फ बुलियन टाइप का डेटा ही स्टोर करेंगे, उसके अलावा कोई डेटा स्टोर नहीं होगा। ओके, तो इसी को कहा जाता है बुलियन टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो जब भी हम कोई डेटा टाइप यूज करते हैं तो इसका मतलब हम ऑलरेडी बताते हैं टाइप स्क्रिप्ट को कि हम यहाँ पे इस टाइप का डेटा यूज करने वाले हैं, और टाइप स्क्रिप्ट हमें उस डेटा के अलावा अलग टाइप का डेटा स्टोर करने की परमिशन नहीं देता है, वो एरर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एग्जाम्पल में, यहाँ पे वेयर सैलरी, सॉरी यहाँ पे वेरिएबल बुलियन है तो जैसे मैं लिखूंगा इज एक्टिव, वेरिएबल का नाम लिखा है मैंने इज एक्टिव कुलन, इसका डेटा टाइप है बुलियन। ओके, तो सेमीकोलन, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ओके, और जिसका डेटा टाइप क्या है, बुलियन है, मतलब ये क्या है, बुलियन टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन, बुलियन टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये हमारा बुलियन टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ये जो हमारा इज एक्टिव है, यहाँ पे इसका ये बुलियन क्या है, इसका डेटा टाइप है। मतलब यहाँ पे इज एक्टिव के अंदर हम सिर्फ बुलियन टाइप का ही डेटा सेव कर सकते हैं। तो बुलियन टाइप का डेटा कौन सा होता है, यहाँ पे बुलियन टाइप डेटा जो होता है हमारा, बुलियन टाइप डेटा वो सिर्फ दो ही फॉर्म में होता है, एक तो या फिर वो फॉल्स होता है और ट्रू होता है। तो ये इसी दो ही फॉर्म में हमारा डेटा होता है, उसी को बुलियन टाइप कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस डेटा को क्या करेंगे, इस एक्टिव वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू सेमीकोलन, या फिर हम इज एक्टिव इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर ट्रू या फॉल्स क्या फॉल्स डेटा ही रख सकते हैं क्योंकि इसका डेटा का टाइप है बुलियन। अगर मैं ट्राई करूँ, इसके अंदर वेरिएबल का नाम है इज एक्टिव और इक्वल टू 20 करूँगा तो इट विल गिव द एरर, तो ये एरर आएगा टाइप एरर। ओके, मतलब मैंने डेटा टाइप इज एक्टिव का बुलियन डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे बुलियन डेटा ही स्टोर होना चाहिए, लेकिन स्टोर कर रहा हूँ नंबर टाइप का डेटा, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ डिक्लेरेशन इज रेफर्ड एज अ बुलियन टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पहला। अभी दूसरा है नंबर टाइप। ओके, तो 2 नंबर पे हम देखेंगे नंबर टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल
डिक्लेरेशन। सो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो कि किसी नंबर को ही स्टोर करके रखेगा, चाहे वो नंबर डेसिमल हो या नॉन डेसिमल हो। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखेंगे where वेरिएबल है मेरा सैलरी कुलन, इसका डेटा टाइप है मेरा नंबर, तो ये सिर्फ नंबर टाइप का डेटा को स्टोर करेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ओके, तो इसी को कहा जाता है नंबर टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन, नंबर टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, अब इसके अंदर मैं सिर्फ नंबर ही सेव करूंगा, जैसे सैलरी वेरिएबल है इक्वल टू 40। ओके, या फिर मैं डेसिमल कर सकता हूँ, सैलरी इक्वल टू 40.30, इससे वैलिड, या फिर मैं इसको साइन भी यूज कर सकता हूँ, मुझे -40.30। ओके, तो प्लस माइनस भी यूज कर सकता हूँ। सो दिस ऑल आर अ न्यूमेरिकल डेटा टाइप, मतलब ये सारे जो है डेटा का फॉर्मेट है, ये नंबर डेटा फॉर्मेट है, नंबर डेटा। ओके, ये सारा नंबर डेटा है। अगर मैं सैलरी के अंदर कोई नंबर के अलावा किसी दूसरे दूसरा जैसे कि ट्रू इंसर्ट करने का प्रयास करूंगा, तो इट विल गिव द एरर। ओके, कौन सा एरर आएगा, मुझे टाइप एरर आएगा। ओके, तो टाइप एरर आएगा, तो यहाँ पे जो भी डेटा टाइप हम डिक्लेयर करते हैं, तो उसी टाइप का डेटा हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ता है। सो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ द डेटा टाइप। ओके, तो डाटा टाइप्स की विद स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसमें हर चीज करने से पहले हमको बताना पड़ता है कि हम क्या करने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। ओके, अब थर्ड है हमारा स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग टाइप का डेटा, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल अब हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, सो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और उसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डाटा ही सेव होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे हमारा वेरिएबल है, मैं लिखूंगा var, और वेरिएबल का नाम लिखूंगा सिटी कुलन, इसका डेटा टाइप लिखूंगा स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे सेमीकोलन, तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, ये स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, ये हुआ स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब इसके अंदर मैं वैल्यू रखूंगा सिटी डबल कोटेशन के अंदर पुणे सेमीकोलन, या फिर सिटी सिंगल कोटेशन के अंदर पुणे। तो सिंगल कोट और डबल कोटेशन में जो भी डेटा रिप्रेजेंट होता है वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। इसके अलावा अगर मैं कोई डेटा इंसर्ट करना चाहूंगा अलग टाइप का, तो इट विल गिव द एरर। सो मैं इसके अंदर दूंगा 40, सो इट विल गिव द एरर। ओके, इट्स इनवैलिड, क्योंकि इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है और यहाँ पे आपको विदाउट अदर दैन स्ट्रिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हम देखेंगे नल टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ पे हो गए नल टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन देखेंगे तो 3। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर है नल टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, तो नल टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो कि सिर्फ नल वैल्यू को ही क्या करेगा, स्टोर करेगा, अदरवाइज किसी को स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूँ लेट, वेरिएबल का नाम दिया है empty कुलन, इसका डेटा टाइप है नल सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा नल टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन, नल टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, तो मैंने नल टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है, तो एम्प्टी वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर सिर्फ नल टाइप का डेटा ही मैं स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी इसका एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल के अब इसके अंदर वैल्यू असाइन करेंगे empty
इज इक्वल टू ओनली नल, तो इट विल ओनली एक्सेप्ट द नल, ठीक है, अदर देन नल यू कांट स्टोर इनटू इट। तो आप उसके अंदर नल के अलावा कुछ सेव उसके अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपका नल टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। तो अभी वेरिएबल डिक्लेयर करना है हमें, वो सिर्फ अनडिफाइंड टाइप का डाटा ही स्टोर करके रखेगा। सो एग्जांपल में लिखेंगे वेयर नो डेटा, वेरिएबल का नाम मैंने नो डेटा रखा है, कुलन अनडिफाइंड सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को कहा जाता है अनडिफाइंड टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, तो इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे अनडिफाइंड टाइप के, और ये नो डेटा वेरिएबल सिर्फ अनडिफाइंड को ही स्टोर करेगा, बाकी किसी वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। तो इसके अंदर मैं दे दूंगा अनडिफाइंड सेमीकोलन, ठीक है। तो अदर देन अनडिफाइंड वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब नाउ इसके बाद ये हमारा अनडिफाइंड हो गया। अब हो गया हमारा, अब देखेंगे सिंबल के बारे में, ठीक है। तो नंबर 6 में हम देखेंगे सिंबल। सिंबल टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर हम सिंबल टाइप का ही डेटा स्टोर करेंगे। तो सिंबल टाइप का डेटा का मतलब क्या होता है कि यूनिक डेटा बनता है, ओके, जो कि यूनिक होता है, ओके, उसी को सिंबल बोलते हैं। तो आगे आगे जाके हम सिंबल के बारे में और कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल, वेयर वेरिएबल का नाम देता हूँ यूनिक, और कुलन इसका डेटा टाइप है सिंबल, ओके, सेमीकोलन। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है सिंबल टाइप का, ठीक है। तो ये सिर्फ सिंबल को स्टोर करेगा। यहाँ पे मैं इसके अंदर वैल्यू रखता हूँ यूनिक, और आपको फंक्शन यूज करना है सिंबल, और उसके अंदर आपको की देना है, ओके। तो यहाँ पे यूनिक की बोल सकते हैं हम इसको, यूनिक की, ठीक है। आपको यूनिक की देना है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो ये क्या करेगा, एक सिंबल वैल्यू जनरेट करेगा, और यूनिक के अंदर वही वैल्यू क्या होगी, स्टोर हो गई होगी, ठीक है। तो ये जो डिक्लेरेशन है इसी को कहा जाता है सिंबल टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंबल डिक्लेयर कर सकते हो और उसके अंदर सिंबल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है लास्ट वन इज ए बिग इंट। 6 यहाँ पे 7 है बिग इंट, बिग इंट टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन, ओके। तो यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे जो सिर्फ बिग इंट डेटा ही स्टोर करेगा। अब बिग इंट का मतलब क्या होता है, लार्ज नंबर। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है लार्ज नंबर, कॉल्ड एज बिग इंट, ओके। सो लार्ज नंबर जो होता है उसी को बिग इंट कहा जाता है, तो जिसका मतलब नंबर की साइज ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो भी नंबर होता है, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इंटीजर, जैसे कि 40 और उसके आगे n लगता है, तो इसी को कहा जाता है बिग इंट, बिग इंट लिटरल कहा जाता है। क्या जाता है, बिग इंट लिटरल। तो लिटरल के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सो बिग इंट लिटरल कहा जाता है, ठीक है। तो इसका वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। एग्जांपल जैसे मैं लिखूंगा लेट वेरिएबल का लार्ज नम, वेरिएबल लिखा है लार्ज नम, कुलन इसका डेटा टाइप है बिग इंट सेमीकोलन, ठीक है। यह हो गया बिग इंट वेरिएबल डिक्लेरेशन।
वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है लार्ज नम से और जिसका डेटा टाइप है बिगिन, तो मैं लार्ज नम के अंदर बिगिन डेटा ही स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पे लार्ज नम इज इक्वल टू 400 n। तो जो भी आपका न्यूमेरिकल डेटा है नंबर नॉन डेसिमल, उसके आगे आपको n लगाना है, तभी वो क्या होता है, बिगिन होता है। ओके, तो इसी तरीके से आप प्रिमिटिव जो डेटा टाइप है आपके, उस टाइप का आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके अंदर आपने उसको वैल्यू असाइन किए। ओके, तो इस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, तो आप एनी टाइप जो भी डेटा टाइप अवेलेबल है टाइपस्क्रिप्ट में, सारे टाइप का डेटा के लिए वेरिएबल बना सकते हो जो कि उसी टाइप का डेटा स्टोर करेगा, अदर देन दूसरे टाइप का डेटा स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, फिर असाइन किया है वैल्यू, तो आप डायरेक्टली वेरिएबल डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। डिक्लेयर एंड initialize primitive टाइप वेरिएबल। ठीक है, सो प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल को आप डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे मैंने यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट इज एक्टिव, ये मेरा बुलियन टाइप का है, इसका डेटा टाइप है बुलियन और डायरेक्टली मैं इसके अंदर वैल्यू रखता हूँ ट्रू। ठीक है, तो मैंने इसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है ना। नंबर 2, लेट एज मेरा वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप है नंबर और इसके अंदर लिखता हूँ मैं 40। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नंबर 3, लेट मुझे नेम सेव करना है, तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल सिटी और उसके अंदर लिखूंगा डबल कोटेशन में पुणे। ठीक है, सेमीकोलन। उसके बाद मुझे एम्प्टी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, एम्प्टी नल टाइप का, तो इसके अंदर मैं लिखूंगा नल। ठीक है, और इसके नंबर 5, लेट नो डेटा वेरिएबल में डिक्लेयर करूंगा, मुझे स्पेसिफाई करना है अनडिफाइंड, तो उसके अंदर मैं डायरेक्टली अनडिफाइंड रखूंगा। ओके, तो और उसके बाद 6 नंबर है मेरा लेट बिगिन लार्ज डेटा वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने और इसका डेटा टाइप लिखा है बिगिन, तो इसके अंदर मैं लिखूंगा 400 n, मतलब मैं लार्ज नंबर सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 400 की जगह आप लिख सकते हो 100 या 10,000 n। ओके, लास्ट में n होना चाहिए और साथ में लेट ओके सिंबल, तो सिंबल का मैं यूनिक नाम से वेरिएबल बनाऊंगा और इसका डेटा टाइप है सिंबल और सिंबल को क्रिएट करेंगे इस तरीके से सिंबल और यहाँ पे पास करेंगे यूनिक की स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ओके, सो ये सारे क्या हो गए, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो आप इसी तरीके से भी कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, सो दिस आर ऑल वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन and initialization. Declaration and initialization of a primitive type. ठीक है, so guys I hope you understand the actually how primitive type variable is declared using the type annotation. Okay, तो ये बहुत ही important concept है, आपको variable declare आना चाहिए, and that is the first step toward the TypeScript programming. Okay, so guys I hope you understand this today's lecture. Okay, so in the next video we will come with the new topic. Still up, goodbye. Thank you so much for watching this video. Thanks.